बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है और देखिए जो ये सत्र है वो शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हालांकि हो चुकी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को सदन में बजट को पेश करेंगे। बजट पेश करने को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। आम लोगों को भी मोहन सरकार के बजट से खासा उम्मीदें हैं। कर्मचारी वर्ग मोहन सरकार के बजट को लेकर खासा उत्साहित दिखाई दे रहा है। मोहन सरकार के बजट से कर्मचारियों को क्या उम्मीद है, उनसे बात की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। सुनिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना तीसरा आम बजट लाने जा रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि सभी तबकों के लिए कुछ न कुछ खास होगा। कर्मचारी क्या सोच रहे हैं और कर्मचारियों की क्या मांग है, न्यूज स्टेट आज तमाम कर्मचारी वर्ग से बात करेगा। तमाम वो लोग जो मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं वो आज मेरे साथ हैं। मैं बात करने की और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर कर्मचारी क्या चाह रहे हैं और सरकार के पिटारे से क्या कुछ इनको चाहिए और क्या इनकी मांगे हैं। इस बात को लेकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आम बजट आता है तो सभी वर्गों की एक आस जुड़ जाती है और ये कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से उनको मिले। में बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सर, मुझे आपका नाम बताएंगे। संजय राठौड़। बजट आने जा रहा है, आम बजट आ रहा है, क्योंकि देखते हैं जब आम बजट आता है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी अपनी एक विशेष मांग भी रहती है और उनकी एक आस भी रहती है कि मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ खास करने जा रही है। क्या लगता है आपको कि क्या खास रहना चाहिए बजट? कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफ़ी बड़ी हैं, सरकार से उम्मीद है और जायज़ अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी सीमाओं से परे हो। कर्मचारियों की एक समस्या है कि अभी हमें जुलाई से 3% डीए जो था वो अभी 9 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मिला नहीं है। तो सबसे पहली अपेक्षा तो कर्मचारियों की ये है कि 3% डीए दिया जाए और मोहन सरकार ने काम अच्छा किया था, इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कर्मचारियों से कि उन्होंने डीए हमें एरियर सहित दिया था। तो यही अपेक्षा सबसे बड़ी है कि जुलाई से हमें 3% डीए विथ एरियर दिया जाए। अपेक्षा ये भी है कि कुछ अभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो है विभिन्न वर्गों की अलग अलग है, कहीं 60 है, कहीं 62 है, कहीं 65 है, कहीं 70 तक भी है। तो कर्मचारी वर्ग ये चाहता है कि सरकार इसमें एक रूपता लाए, समानता लाए और हालांकि ये सरकार के घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल था। तो ये उम्मीद भी है, क्योंकि प्रमोशन पे जो पदोन्नति का मामला चल रहा है कोर्ट में, उस पर रोक होने के कारण आज सरकार के पास जो मेन पावर है 35 या 40% मैन पावर के साथ सरकार काम कर रही है। लोग रिटायर हो गए हैं और उसके बाद पदों की पूर्ति ना होने के कारण सरकार के पास आज 40% वर्क फोर्स के साथ हम काम कर रहे हैं और जिनकी पदोन्नति नहीं हुई वो भी काफ़ी निराश हैं। तो एक उम्मीद है कि सरकार पदोन्नति सेवानिवृत्ति की आयु में जो कुछ विचार कर रही है, बढ़ोतरी करती है और एक रूपता लाती है। तो कर्मचारियों की इस बजट में अपेक्षा है कि सरकार इसको पूरा करे। तो लेकिन माना जाता है किसी भी प्रदेश का जब विकास होता है उस विकास की जो नींव का पत्थर होता है वहाँ का कर्मचारी होता है, क्योंकि कर्मचारी सरकार के तमाम कामों को धरातल पहुँचाने की कोशिश करती है। दावे तो यही किए जाते हैं कि कर्मचारियों के लिए बेहतर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये भी कहा भी जा रहा है कि तमाम कर्मचारियों को कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। क्या लगता है बजट में क्या खास हो जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। 2003 से ये माना जा रहा है कि ये सरकार, मतलब भाजपा की सरकार जो आई है वो कर्मचारी की बदौलत ही आई है और इसमें कोई अतिशक्ति भी नहीं होना चाहिए। तो जो सरकार कर्मचारी अपनी मानते हैं तो उससे अपेक्षा भी निश्चित रूप से उनकी ज़्यादा रहती है। नंबर 1। नंबर 2, पिछला जो बजट पारित हुआ था तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही उन्होंने पिछले 10 साल के जो हमारे भत्ते रुके हुए थे, वो सारे भत्ते उन्होंने विधानसभा में घोषणा कर दी थी और हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि 27 मई को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हमने इस बात को उठाया था। तो अभी भी क्या सरकार से हमारी वही अपेक्षा जो सरकार ने कही है, जैसे कि उनके जो संकल्प पत्र में आयु सीमा बराबर करने के लिए हमने एक मुद्दा उठाया था नए कर्मचारियों का कि 70, 80, 90% का जो एक काला कानून बना गए हैं पिछले 2019 में सरकार ने बना दिया था, तो वो काला कानून हटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी थी और अभी हाईकोर्ट का भी निर्णय हो गया। हमारे मंत्रालय के जायज़ 3 समयमान के मुद्दे हैं, जो चौथा समयमान नहीं मिला, तीसरा तकनीकी कर्मचारियों को नहीं मिला, स्टूडेंट टाइपिस्ट को तीसरा समयमान है। तो जो जायज़ बातें, मैं मुख्यमंत्री का ध्यान इसी वक्त जो जायज़ बातें उनकी एक समीक्षा करके अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बजट कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और सरकार चूंकि केंद्र से रिलेटेड भी है और दोनों जगह एक ही सरकार है,
तो उसको भी देखते हुए बजट बनेगा। तो एक आम नागरिक की होने के नाते भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट मोहन सरकार का बहुत अच्छा बजट होगा। अच्छा बजट होगा। कितना इंतजार है आम बजट का आप लोगों को? क्योंकि देखिए कर्मचारी कहता है कि जब बजट आता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो रहता ही है। कितना इंतजार है? सभी कर्मचारियों को बहुत इंतज़ार है कि कर्मचारियों के हित में कुछ बहुत अच्छे डिसीजन आएंगे बजट में और सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। बस यही आशा करते हैं हम लोग। धन्यवाद। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? जब राज्य सरकार का बजट आता है तो सभी कर्मचारी संभवतः इसी आश्वस्त रहते हैं कि हमको कुछ न कुछ मिलेगा। हमारी सरकार से मांग है, जो कर्मचारियों की मांग पेंडिंग पड़ी चली आ रही हैं उनको विशेष ध्यान दे, समय पर उनको कार्रवाई करे और सरकार ऐसे निर्णय ले। लेकिन सरकार की तरफ से कहा तो जाता है कि जब जब बजट आया है, जब जब सरकार कोई निर्णय लेती है, सरकार कर्मचारियों को ध्यान में रखती है। ये कहती है कि कर्मचारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसलिए इनके लिए हित में काम भी करते हैं। कर्मचारी सरकार के पूरक होते हैं। कर्मचारी काम नहीं करे किसी सरकार में, अगर कोई कर्मचारी सही से काम नहीं करेगा तो सरकार की योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाएगा। तो सरकार की भी दायित्व बनता है कि अपने कर्मचारी खुश रखे। जो उनके मूलभूत समस्या हैं जो आ रही हैं, कहीं भी कोई भी अड़चने आ रही हैं, जैसे समस्या पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, उन केसों को समय पर निपटारा हो। डीए का पेंडिंग पड़ा हुआ है, पिछले साल से अभी कोई उसका निर्णय नहीं लिया गया है, एरियस कुछ मिला नहीं है। कर्मचारी चाहते भाई छोटे रोजमर्रा कर्मचारी उससे और क्या करेंगे भाई, समय पे डीए मिल जाए, उनके वेतन बढ़ोतरी हो जाए, पदोन्नति हो जाए, बाकी सब कम रुके, बेसिक जो मांगे हैं वो कम से कम उनकी पूरी हो जाए। हाँ सर, मैं बात करने की और कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि लेकिन तमाम जो लोग हैं सर, ये कहीं ना कहीं मैं देखिए ये कोशिश यहाँ पे रहती है कर्मचारियों के लिए कि बात करिए, क्या आप काय में हैं, आप क्या करते हैं? चलो ठीक, बात करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सर देखिए, क्योंकि बजट का जब बात रहती है तो बजट में लोगों की आंख तो जुड़ती है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि संतुलित इस बार बजट हम लेके आ रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, संतुलन सरकार का बनाने का काम है। देखिए बजट में मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो कम बजट था वो 4.5 लाख करोड़ का बजट पारित कर रहे हैं। तो जो बजट में जो जितना बड़ा बजट है तो उससे सरकार की एक वृद्धि की भी मतलब स्वाभाविक आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई बजट और कर्ज की स्थिति उसी एसेट के आधार पर ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक संतुलित बजट आएगा। लेकिन कर्मचारियों के लिए जहाँ तक की बात करें हम, तो कर्मचारियों के हम केवल उसी बात कर रहे हैं जो संकल्प पत्र में भाजपा के हैं, उसमें जो बातें कही गई है अगर वो भी वो पूर्ति कर देंगी तो कर्मचारी वर्ग उनसे बहुत खुश रहेगा। वैसे उम्मीद उनसे वही है क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी निर्णय लिए हैं कर्मचारियों के हित में। तो हमें लगता है कि ये बजट कर्मचारियों के लिए खुशी का मौका लेके आएगा। कुछ और लोग भी बात कर लेता हूँ मैं। सर क्या लगता है कि क्या उम्मीद है इस बार के बजट से? आम बजट क्योंकि आ ही गया, बस बजट से तो उम्मीद है कि कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलेगा और जो हमारे कर्मचारियों को समयमान वेतनमान चौथा नहीं मिल रहा वो भी मिलेगा। और बाकी ये महंगाई भत्ते की ज़्यादा जो कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है बहुत 8 महीने से, उसके लिए लगातार हमारे कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार पर। तो बजट पे उम्मीद है कि मतलब केंद्र के समान हमको महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र के समान में सर क्या चाहते हैं आप क्या होना? हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि एक साथ सबका विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, सबके लिए बराबरी का होना चाहिए ना। अब जैसे कि आप किसी के 65 वर्ष आयु कर रहे हो और किसी का कुछ है ही नहीं, भाई करो तो एक साथ सबका होना चाहिए। कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं कर रहे हैं। और दूसरा मंत्रालय के चतुर्श्रम्य वेतनमान जो है वो अभी तक लंबित है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार से तो घाटा है ना हम लोगों को, कर्मचारियों को। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा तो जाता है कि हम तमाम जो लोग हैं कर्मचारी के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। अब ये आदेश तो सबके लिए एक समान होने चाहिए ना। तो रहा डीए का सवाल, डीए तो वैसे दे रही है सरकार, लेकिन अपेक्षा हम उम्मीद करते हैं कि ये डीए भी दे और साथ में हमें एरियस का भी भुगतान हो। एरियस का भुगतान कहीं ना कहीं देखिए कर्मचारियों का यही मानना है कि उनकी महंगाई भत्ता, डीए और तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको मिलना चाहिए और इसको लेके लगातार बजट से काफ़ी उम्मीद भी जता रहे हैं। बहरहाल आम बजट में कर्मचारियों के लिए क्या कुछ रहेगा ये तो खैर बजट का दिन ही तय कर पाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम कर्मचारियों को उम्मीद भी है और सरकार से वो उम्मीद रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बजट में उनके लिए कई कुछ खास होने जा रहा है। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।